तो जरासंध गया, जब दोनों लड़की रोती हुई गई हैं तो पिता ने पूछी कि बेटा आज बिना बुलाए कैसे आई हो, कोई काम बिगड़े हो और फिर रो क्यों रही हो, बेटा क्यों रो रही हो और आज बिना बुलाए मेरे घर तक क्यों आई हो। देखो उस दिन बताया था सती प्रसंग पे, बिना बुलाए मायके में मत जाना। और आज जरासंध पूछ रहा दोनों लड़कियों से कि बेटी बिना बुलाए क्यों आई हो। सभी माताएं बहनें बेटी गौर करें, अगर मायके बाप कोई बुलावे न कोई पूछे न तो एक दिना तो ऐसा छांट रहा उन्होंने पूरी साल में तादना तो रोक लिया कोई मालूम है कौन सा है? हाँ भैया तो, लेकिन उल्टा मना रही हो, सब सुनो बिल्कुल उल्टा। भैया दूज का त्योहार ऐसे नहीं है। सबसे पहले सबसे प्रथम बार यमराज की बहन थी यमुना जी, तो यमुना जी ने अपने भाई यमराज के लिए यह त्योहार सबसे पहले कब मनाया, जब उनके भाई यमराज उनके घर पहुंचे थे, बहन के घर। तो दूज का विधान है कि भाई बहन के घर जाता है, यह है त्योहार। और रक्षाबंधन, रक्षाबंधन का त्योहार यह है कि बहन भाई के घर पर जाती है अपने आप। सो देखो समूने बाय जरा भैया लेवा ना आवे तो मुंह फुलाए बैठी को जा रहे होते हैं, मेरा पूछियो कि समूने पे जबकि पानी तुम्हारा फर्ज खुद जावे को भाई के राखी बांधने का, और 4 दिन को क्या फर्ज ना हुई, 2 दिन को भैया जाना चाहिए। और बस एक दिन पहले भोया के लड़का करे झोला में कपड़ा धरे बूढ़े को धरो सतर, एक और देखा झोला सतर जातो बिल्कुल न कोई पकड़े। एक बार दोनों में हाथ पकड़ लो, बाजे बाजे सही बता रहा हूँ तुम्हें, सांझ रात 9 बजे कान को छिड़ गए, नाक को उतर गए, 2 जगह मिली। ये बिल्कुल क्या है, कुरीति है, इसका सुधार करिए। भाई को बुलाइए अपने घर पे दूज वाले दिन, और राखी बंधन वाले दिन बिल्कुल कोई न पूछे तो राखी बांधने जाना चाहिए भाई के पास। ये दोनों ही प्रमाण शास्त्र के अनुसार हैं, अगर मानो तो। तो मंदिरों के बच्चे जी तो पूरे चले जाते सोचती नहीं करिए, मुझे आदमी खोल लेंगे हमारे से बिल्कुल नहीं पक्कू नहीं करिए। तो ये हकीकत है, वो तुम्हारे सामने मैंने बताया। चल श्रीमान कोमल सिंह जी की तरफ से 100 रुपए की हारमाला हमारे लिए, 10-10 रुपए शास्त्री मंडल के लिए है, धन्यवाद। और 10-10 रुपए कलश वाली कन्याओं। तो आज जिस समय दोनों लड़की खड़ी हैं, आंखों से जलधार बह रही थी, और तब हाथ जोड़ के बोली अपने पिता से, क्या अरे सबूरी मेरे नाई दिल बंधे सबूरी, अरे मेरे नाई दिल बंधे सबूरी, अरे मेरे नाई दिल बंधे सबूरी, एक दिन की बात पिताबे पर ना बन की आए, अरे एक दिन हमारी
कमाने की आदत में। जब तुमने हमारी शादी करी 1,000 मन के मुगल डलवाए थे चौक में और ये शर्त लगाई थी कि दोनों मुगलों को उठा करके जो आकाश में मिला देगा उसी के संग विवाह करूंगा। तो मेरे पति कंसराज ने पैर की ठोकर मार के मिला दिया था। ये तो कुछ बात है कहा चाहिए सुनो पिताजी। मेरे नंद के दोनों बेटा और चले मथुरा में आए। अरे मेरी नंद के दोनों बेटा मथुरा में आए। कलशवाली कन्या खड़ी हो जाओ। ये 100 रुपए के हार माला करण मिश्री सनोप नारसिंह उनकी तरफ से और 34 रुपए शास्त्री मंडल और कलशवाली कन्या उनके लिए। जोहरी की बिनती तुमसे अपनों पति को सजाओ। जोहरी की बिनती तुमसे अपनों पति को सजाओ। हवाई चैन बदलो छाती में और बदलो जाहि बताओ। वही चैन बदलो छाती में बदलो जाहि जरासंध ने 23 और 23 अक्षोणी सेना को लेकर के जिस समय आक्रमण किया है, कृष्ण और बलराम ने सेना सम्मान दी, जरासंध को छोड़ दिया। दोबारा फिर आया 23 से अक्षोणी फिर से आई, युद्ध फिर हुआ, सेना 23 अक्षोणी फिर मार दी, लेकिन जरासंध फिर छोड़ दिया। इस तरह से 17 बार चढ़ाई की, 17 बार, 18वीं बार जरासंध फिर तैयारी कर रहा था। और इधर जरासंध का एक मित्र था कालेवन, 3 करोड़ मलेच्छों की सेना लाया, कालेवन 3 करोड़। और जिसने मथुरा पर कदम रखा है तो कही भैया जरासंध वो कौन से बालक हैं 2-3 दिन लड़ाई है रही है। जरासंध ने की भैया कछ मत पूछे जी, कोरो सुना चित होने का सीधो है और वो असली जड़ को करुआ मसला पीछे ठाड़ोगा। लड़ाई का होते हैं, एक गोल बांतेदार पहिया वरिया में घूमत हो सब मरे दी। तो चिंता मत करे, चाहे लड़ ले तू गोले दे और क्या करुआ देखूंगा मैं।
भैया ये 100 रुपए की हारमाला यज्ञपति के लिए, 100 रुपए की हारमाला परीक्षक के लिए, 100 रुपए की हारमाला शास्त्री के लिए, कन्या और शास्त्री स्टाफ 10 रुपए, उदयपाल सिंह बिलासपुर वाले। धन्यवाद। भगवान का सामना हुआ कालेवन से, उसे गुमराह करते हुए बहुत दूर पर्वत की गुफा में ले गए। अरे बात बंद करते हो क्या? हाथ जोड़ रहे हैं तुम्हारे साथ। देखो हमें बहुत परेशानी आता, तुम बात बहुत जोर से करती हो। जिस समय कालेवन पिछाई करता गया, भगवान कहां लेकर के गए? जहां एक पर्वत की गुफा में एक महान पुरुष सो रहे थे बहुत दिन से। तो कन्हैया ने फिर पीतांबर उतारी और उन्हें उड़ाई दी और खुद तो छिप गए पीछे। तब कह रहे कालेवन का, अच्छा तू जवाब जानते है कि सोबत भय मातना है और ताते बहानों करके लेट गए। उठ जल्दी, मार गिराऊंगा। अब आवाज तो कूदे जो पल्ला जगरो होए, सुबैया सो रो बहुत बनाते। जब आवाज नहीं आई और कालेवन क्रोध में आया है, और तब उस गुफा के भीतर कर्म कौन सा किया? अरे जब चलन करो तेरा हारा लात मारी। अरे तब चलन करो तेरा हारा और लात मारी रही असुर द्वारा। महापुरुष ने पलक उभारा और छुटवत कालियवन घोषारा। कालियवन चढ़ के बस में। तब भगवान सामने निकल के आए। मुचकुंद महाराज का भगवान कन्हैया से सामना हुआ। कृष्ण का नाम हृदय में धारण करके धीरे धीरे मुचकुंद महाराज पर्वत की तरफ चले। पूछा परीक्षित जी ने, महाराज ये कौन थे? राजन ये मानधाता के पुत्र मुचकुंद थे। देवताओं की मदद की थी युद्ध में, और जब देवता जीत गए थे तो मुचकुंद महाराज ने नींद मांगी थी कि मैं सोना चाहता हूं, कोई मुझे जगावे नहीं। तो देवताओं ने वरदान दिया कि अगर तुम्हें सोते हुए किसी ने जगा दिया और तुम्हारी दृष्टि पड़ गई, वो जल के राख हो जाए। और 4 बलराम की लड़ाई चल रही थी। ₹100 की हारमाला आरंभ की तरफ से है और 10-10 रुपए शास्त्री मंडल को है। धन्यवाद। इधर भगवान कन्हैया ने जाके अपने दादा बलराम से कहा, ठहर जाओ, अब लड़ाई बंद कर दो। ₹100 की हारमाला ये हमारे ऋषिदेव बाबूजी की तरफ से। देखो कितना बढ़िया नाम रखा है। हम बार बार बताते हैं कि बच्चों के नाम ऐसे रखो जो भगवान से संकेत करते हो। और ये ₹100 की हारमाला श्रीमान मुन्ना लाल सिंह जी के ये भतीजे हैं। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे। देखो अजामिल कितना दुराचारी था। संतों ने ये कह दिया कि अब की बार तुम्हारे बेटा हो तो बेटा को नाम नारायण रख लियो। नारायण पूरे जीवन में कभी बढ़िया काम नहीं करे, लेकिन बेटा का नाम रख दिया नारायण। और जब यम के दूत आए तो एक रंग पकड़ ले पांव, एक रंग पांच जाकर रबड़ की तरह तानो तो पान आवाज दी भाई लड़के, नारायण बचा, और नारायण बचा जब मार रहे हैं। ए भैया नारायण के दूत आगे सामने
नारायण के दूत। ध्यान रखना, बेटा का नाम नारायण रख गया, इसलिए नारायण का दूत सामना करने के लिए आए थे, बचाने के लिए। तो नाम रखो बच्चों के ऐसे कहीं न कहीं धार्मिक संस्कृति से जुड़ाव रहता हो। हम तो अपने ही नाम को परेशान है, पप्पू कोई नाम हो तो है। पर जो स्टूडियो चला रहे हैं गुलशन नंद किशोर, इन्होंने एक देवेंद्र बाबू चलाते हैं, एक बाबू चलाते हैं। इनने कही कि गुरुजी तुम अपना नाम ना बताओ, हम कहा लिखे नीचे मिलेगा नाम सुनाना है तुम्हें कि ना गुरुजी असली नाम कहा है। तो मैं असली नाम है लिखियो मत, नहीं फिर कोई जाने होना है। 4-6 साल लेकर जाएंगे आप जानवे में, ताते जाइए चलते पाप मेहतारी के नाम धरे हुए होते हैं। तो माता पिता सब ऐसे नाम मत रखो। हमारे गांव में गुलाब सिंह हुए, उनने कोई बालकन को तुम नाम सुनो तो पहले तो नाम बता मत, ताकन सब हंसता है तारी बजाएगी। एक को नाम है चीची लड़का को, एक को चूचू। अब बता ये बालक है नाम है ये, और एक को देखो चंटू। वो तीनों लड़का मौजूद है। अपने के नाम जब ले जाएंगे कब, तब वे बुढ़ापे में आएंगे तब, तो कैसे लगेंगे?